फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे सिर्फ दो टर्म दे रखे हैं, यानी कॉन्स्टेंट वाला टर्म हमारे पास नहीं है। तो ए की प्लेस पे कौन आ गया हमारे पास 4 और बी की प्लेस पे कितना आ गया हमारे पास 8। सी की प्लेस पे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से अब मैं इसको नॉर्मली कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि सी तो है नहीं। तो अगर मैं ए मल्टीप्लाई सी करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, तो 0 के तो फैक्टर होते नहीं है अपने पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ से नॉर्मली में 4u² प्लस 8u, इन दोनों में से 4u को निकाल लेते हैं कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे अंदर क्या बच गया u प्लस 2 बच गया। फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। पहले 4u को 0 के बराबर रखा और फिर u प्लस 2 को 0 के बराबर रखा। ठीक, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और यहाँ से u की वैल्यू हो जाएगी -2। तो एक जीरोज ये और एक जीरोज हो गया मेरा ये। अब हम बात करते हैं अपने जो हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। ठीक, पहले हम वेरीफाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा को जो होता है -b/a। दूसरा हम वेरीफाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा को जो कि होता है हमारा c/a। ठीक, अल्फा कितना है 0 और प्लस -2 हो गया। ठीक, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू है हमारे पास -8 और a की वैल्यू कितनी है 4। 0 -2 करेंगे तो -2 हो गया और 4 से 8 को डिवाइड किया तो -2, यानी कि हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे तो ये कितना है हमारा 0 और मल्टीप्लाई -2। सी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू कितनी है 4, मल्टीप्लाई किया तो 0 और 0, यानी प्रोडक्ट भी क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक, अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले पे। ठीक है, और सॉरी फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है t² - 15। यहाँ पे भी हमारे पास दो टर्म है, a की प्लेस पे कितना है 1 है, b की प्लेस पे कितना है 0 है और c की प्लेस पे कितना है -15 है। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे अपनी एक, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो कहती है a² - b² बराबर होता है एक बारी प्लस और एक बारी माइनस के। ठीक है, तो इसको भी सेम लिखेंगे हम t² - √15 का स्क्वायर। तो एक बारी प्लस करेंगे और एक बारी क्या करेंगे माइनस, तो ये हो गया हमारा t प्लस √15 और एक हो जाएगा t माइनस √15। 0 के बराबर रखेंगे दोनों को, तो t प्लस √15 को भी 0 के बराबर रखेंगे और t माइनस √15 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई एक -√15 और एक यहाँ से आ गई हमारी प्लस √15 आ गई। ठीक, अब जीरोस को वेरीफाई करेंगे तो एक बार ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर -b/a के बराबर। ठीक, a के अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर है c/a के बराबर है। ठीक, अल्फा कितना है -√15 प्लस √15 माइनस b की प्लेस पे क्या है 0 और a की प्लेस पे क्या है 1, ये दोनों खत्म हो गए तो 0 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट को करते हैं तो -√15 मल्टीप्लाई √15, c की प्लेस पे कौन है -15 है और a की प्लेस पे कौन है 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो ये कितना आ गया -15 और ये भी कितना आ गया -15, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ दोनों पार्ट्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें दे रखा है 3x² - x - 4। ठीक है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके हमें पहले जीरोस फाइंड करने, उसके बाद कोफिशिएंट का और जीरोस का जो रिलेशन होता है उसे क्या करना है वेरीफाई करना है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ax² + bx + c। a की प्लेस पे 3 हो गया, b की प्लेस पे -1 हो गया और c की प्लेस पे -4 हो गया। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई किया -4 से तो कितना आ गया -12 आ गया। कैलकुलेट क्या करना है b कैलकुलेट करना, नहीं
पहले हम करेंगे 12 के फैक्टर्स, यानी 1 मल्टीप्लाई 12, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, यानी यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। बी की प्लेस पे कौन है हमारा, 1। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए, 1 चाहिए। अभी ए सी मेरा नेगेटिव है तो कैसे मिलेगा, माइनस करके। 12 से 1 को माइनस करूंगा तो 11, 6 से 2 को मैं माइनस करूंगा तो 4 मिलेगा, और 4 से 3 को करूंगा तो 1। तो मैं बी की प्लेस पे क्या लिख दूंगा, 4 माइनस 3 लिख दूंगा। करते हैं इसको, तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x और माइनस का 4, यानी कि 3x² हो गया माइनस 4x हो गया प्लस 3x हो गया और माइनस का 4 हो गया। अब कॉमन निकालेंगे तो यहां से कॉमन आया x, तो ये हो गया 3x माइनस 4। यहां से कॉमन आया 1, तो ये हो गया 3x माइनस का 4। 3x माइनस 4 दोनों में सेम है मेरे पास। ठीक, तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1, यानी एक फैक्टर हो गया 3x माइनस 4 और दूसरा क्या हो गया, x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से जीरोस कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको 0 के बराबर रखा, फिर इसको 0 के बराबर रखा। ठीक है, तो यहां से 3x बराबर आ गया 4 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, जीरोस कैलकुलेट हो गए। अब क्या कैलकुलेट करना, रिलेशन। ठीक, तो पहला रिलेशन है हमारा सम का, यानी कि प्लस का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होता है, -b/a होता है। अल्फा की प्लेस पे कौन है हमारे पास, 4/3, और बीटा की प्लेस पे है -1। इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -1, तो माइनस ऑफ -1, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। कैलकुलेट करेंगे तो 4 - 3/3 इज इक्वल्स टू 1/3, यानी 1/3 हमारा बराबर आ गया 1/3 के। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a। अल्फा कितना है हमारे पास, 4/3, और बीटा कितना है हमारे पास, -1। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -4 है, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4/3 आ गया, और ये भी -4/3 आ गया। तो ये भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये 6th वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये सम है जीरोस का और ये प्रोडक्ट है जीरोस का। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो आसान सा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया था। तो हमें अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम दे रखा है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट दे रखा है -1। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है x² माइनस, उसके बाद सम ऑफ जीरोस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x प्लस अल्फा बीटा यानी कि उनका प्रोडक्ट। वैल्यूज पुट करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। पुट कर दी वैल्यूज। अब ये 4 इधर डिनोमिनेटर में, इसको दोनों के साथ भेजेंगे तो ये हो गया मेरा 4x² माइनस 1 को x से किया तो x, और प्लस माइनस माइनस का 4। ठीक, ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखना ये मेरे पास फॉर्मूला है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, जिसमें कि मेरा सम ऑफ जीरोज होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। दूसरा काम मैंने इसमें क्या किया, डिनोमिनेटर में जो 4 था, इस डिनोमिनेटर को 4 को देखो b के डिनोमिनेटर में है ना, b वाले पोर्शन में, तो इसको मैं दोनों के साथ भेज दूंगा, यानी a के साथ भी और c के साथ भी। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में मेरे को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। ठीक, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक, x² की प्लेस पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x हो गया, प्लस अल्फा बीटा कितना है, 1/3 है। अब 3 इसके डिनोमिनेटर में, तो इसके साथ तो करेंगे नहीं, बाकी दोनों के साथ भेज देंगे।
तो ये हो गया मेरा 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1। तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है वो भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको हम ये वाले स्टेप पे भी छोड़ सकते हैं और ये वाले पे कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 0 और अल्फा बीटा हमें दे रखा है √5। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, हमारे जीरोज हैं। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 मल्टीप्लाई x प्लस अल्फा बीटा कितना है √5। ये वाला पोर्शन मेरा 0 हो गया तो कितना आ गया मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस √5। थर्ड वाला पार्ट हो गया। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं सेम टाइप से, इजी है, ध्यान से समझोगे समझ में आएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है। क्वेश्चन में गिवन था, सारी चीजें वहीं से गिवन है, सिर्फ एक चीज ही है हमारी। ठीक है, ये यूज करनी है। पुट करो वापस से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज पुट करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 1 हो गया इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1। तो यानी कितना हो गया x² माइनस एक्स और प्लस का 1 हो गया। फाइन। फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। तो फिफ्थ वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है -1/4 और प्लस 1/4 दे रखे हैं। सेम पुट करो, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास -1/4 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1/4 है। फॉर्मूला अप्लाई करो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू एक्स और प्लस 1/4। अभी देखो 4 इन दोनों के साथ है, इसके साथ नहीं है, तो यहां से हटा के इसके साथ भेज देंगे। तो ये हो गया हमारा 4x² प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक, सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं सेम टाइप से। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास 4 है और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 1 है। ठीक, फॉर्मूला यूज करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। कैलकुलेट हो गया। तो इस टाइप से हमारा जो चैप्टर सेकंड है 10th क्लास का वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड चैप्टर में किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, वो मेरे को प्लीज कांटेक्ट करे, चाहे व्हाट्सएप पे करे, चाहे इंस्टाग्राम पे करे, चाहे कॉल करके करे, मैसेज करके करे, चाहे तो यूट्यूब पे कमेंट करे, लेकिन आपका किसी का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए।